जेल में दूसरी बार बाबा का दर्शन। पूर्णकालिक प्रशिक्षण सत्र 6 माह का होता है। नए बैच के लिए प्रशिक्षणार्थी निरंतर आ रहे थे। फिर भी भारत जाकर बाबा दर्शन की इच्छा बलवती होती जा रही थी। यह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही थी, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। दूसरी बाधा थी, भारत सरकार ने मुझे अवांछित घोषित किया था। इसका कारण यह था कि मैंने स्वीडन सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन का मामला राष्ट्रसंघ में उठाया था। जो पासपोर्ट स्वीडन की सरकार ने मुझे दिया था, उस पर मैं केवल यूरोपियन देशों का ही भ्रमण कर सकता था। WSA से प्राप्त पासपोर्ट पर मैं भारत नहीं जा सकता था। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद मैंने निर्णय लिया कि जो भी हो, बाबा का दर्शन हेतु भारत जाऊंगा। उस समय तक बाबा द्वारा अनशन की अवधि 4 साल से भी अधिक हो चुकी थी। इस अवधि में अपने निजी सहायक रामानंद दादा द्वारा घर से लाए मट्ठा के अतिरिक्त बाबा और कुछ भी नहीं लेते थे। प्रशासन द्वारा जनरल भोजन कराए जाने से बचने के लिए ही वह मट्ठा ले लिया करते थे। जो पासपोर्ट मेरे पास था, उसी पर भारत जाने की हमने योजना बनाई। टिकट खरीदकर मैं सीधे स्टॉकहोम से कराची पहुंचा। कराची पाकिस्तान में है। यदि मैं भारत सीधे चला आता तो हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। कराची से रेल मार्ग द्वारा लाहौर आया। लाहौर भारत पाक सीमा के पास का नगर है। वहाँ से सीमा पार कर भारत में प्रवेश करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पास यूरोपीय पासपोर्ट तो था ही। आव्रजन अधिकारियों ने मुझे एक पर्यटक समझ भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। अमृतसर से रेलगाड़ी द्वारा पटना आया। पटना पहुंचने के बाद बाबा के निजी सहायक रामानंद जी से मिला। वह मुझे बाबा के पास ले गए। बाबा से मुलाकात की अवधि मात्र 20 मिनट की थी। मेरे अलावे बाबा से मुलाकात करने वाले अन्य कार्यकर्ता भी थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे। सभी बाबा के छोटे से सेल में प्रवेश किए। CBI का एक अधिकारी सेल के कोने में हम लोगों की बातचीत सुनने के लिए चूहे की भांति कान टिकाए बैठा था। उस अधिकारी का यह काम था कि वह प्रतिदिन भारत सरकार को सूचित करता रहे कि उस छोटे से सेल में क्या कुछ हो रहा है। फिर भी बाबा ने उसकी अनदेखी करते हुए हम लोगों को अपने समीप बिठाया। साष्टांग प्रणाम निवेदित कर हम लोग बाबा के समीप बैठ गए। सबसे पहले बाबा के निजी सहायक ने बाबा से आज्ञा लेकर घर से लाए दही के घोल को उन्हें पीने को दिया। उसके बाद धीमे स्वर में कुछ देर तक बाबा उनसे बातचीत करते रहे। तत्पश्चात बाबा हम सभी पर दृष्टि दौड़ाते हुए बोले, मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूँ जो सुदूर उत्तर से आया है। वहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता समझ गए कि बाबा का इशारा मेरी ओर है। मैं आगे आया। CBI अधिकारी ने समझा कि मैं उत्तर भारत से आया हूँ, यद्यपि कि बाबा का मतलब था उत्तरी यूरोप से। बाबा बहुत ही धीरे स्वर में बात करना आरंभ किए, क्योंकि CBI अधिकारी कोने में बैठा कान लगाकर हम लोगों की बातचीत सुन रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, तुम्हारे होम में कितने लड़के और लड़कियां हैं? भारत में संस्था द्वारा संचालित अनेक स्कूल और होम है। उसे संचालित करने का दायित्व मुझ जैसे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं पर होता है। उसके संबंध में बाबा को नियमित रिपोर्ट देनी पड़ती थी। बाबा वास्तव में यह जानना चाहते थे कि स्वीडन के प्रशिक्षण केंद्र में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं, कितने दादा और दीदी बनने वाले हैं। मेरे होम में 12 लड़के और 10 लड़कियां हैं, मैंने बताया। बाबा ने समझते हुए कहा, नियम और अनुशासन पालन कराने में प्यार की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
मैं अनुशासन तथा दैनिक कार्यवाही में थोड़ा कठोर था। बाबा चाहते थे कि उनके प्रति स्नेह की मात्रा अधिक हो, ताकि प्रशिक्षणार्थी अनुशासन तथा नियमावली पालन करते समय असुविधा महसूस नहीं करे और उसे सहजता से करने की उनकी आदत बन जाए। बाबा के कथन का यही भाव था। मैंने बाबा से पूछा, क्या प्रशिक्षण व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है? बाबा ने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है। बाबा ने प्रशिक्षणार्थियों के लिए संदेश दिया। उनसे कहना कि वे नूतन सभ्यता के अग्रदूत हैं। परम पुरुष की कृपा उनके साथ है, वे विजयी होंगे। प्रशिक्षणार्थियों के लिए बाबा का यह संदेश था। सीबीआई अधिकारी समझ रहा था कि बाबा होम के लिए संदेश दे रहे हैं। मुझसे निपटने के बाद बाबा बारी बारी से हर एक से बातचीत किए। समय समाप्त हो रहा था। निर्धारित 20 मिनट के समाप्त होने पर बाबा के चरणों में बैठकर हम लोगों ने गुरु पूजा की। इसके बाद बाबा ने अपने बिछावन के नीचे से मिश्री दाना निकालकर उसे प्रशिक्षणार्थियों को देने के लिए प्रसाद दिया। इस प्रकार जेल में बाबा का दर्शन हुआ। अंत में बाबा को साष्टांग प्रणाम निवेदित कर हम लोग बाहर निकल आए। सभी मनुष्यों की सेवा 3 स्तरों पर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक निरंतर करनी चाहिए। सेवा नारायण का भाव आरोपित कर करोगे। याद रखोगे कि सेवा करके तुमने परम पुरुष को उपकृत नहीं किया है, बल्कि तुम्हें उनके प्रति उपकृत होना चाहिए कि उन्हें उन लोगों के रूप में प्रकट होकर तुम्हें सेवा करने का अवसर दिया। बाबा।